अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो आज बात कर लेते हैं शहंशाह अकबर की पहली बीवी के बारे में, रुकैया सुल्तान। रुकैया सुल्तान बेगम मुगलों की सबसे तवील मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाली शहंशाह थी, जिनकी मुद्दत मिलाजमा 49 साल थी। वो शहंशाह अकबर की सबसे पहली बीवी थी। मुगल खानदान के बानी की पोती शहंशाह हुमायूं की बहू शहंशाह जहांगीर की सौतेली वालदा थी। शहंशाह जहां की वालदा 1542 में काबिल में पैदा हुई। रुकैया के वालिदैन रुकैया के वालिद मिर्ज़ा हिंदल थे, जो शहंशाह बाबर के चौथे पसंदीदा बेटे थे। हिंदल को बाबर के 4 भाइयों में सबसे बेहतर समझा जाता था। वो अफीम और औरत परस्ती से पाक था। इसका सौतेला भाई शहंशाह हुमायूं बाबर का पहला बेटा था। इस वक्त पैदा हुआ जब बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान को फतह किया। रुकैया की वालदा सुल्तानम बेगम थी, जो कि बाबर की बहन खानजादा बेगम की गोद ली हुई बेटी थी। खानजादा बेगम मुगल घराने में बहुत इज्जतदार खातून थी, चूंकि वो बेऔलाद थी। इसने अपने शोहर की बहन सुल्तानम बेगम को इस वक्त गोद लिया जब वो 2 साल की थी। सुल्तानम बेगम ने इसकी शादी मिर्जा हिंदल से करवाई, जो खानजादा बेगम का भी पसंदीदा था। खानजादा अकबर को इस वक्त पसंदीदा था। खानजादा खानम भी नौजवान अकबर को बहुत पसंद करती थी। इसने अकबर को इस वक्त देखा जब वो 3 साल का था और हमेशा इसकी तारीफ करती और इसका मुआवजा अपने भाई से करती। कहा जाता है बाबर रुकैया के वालिदैन की शादी काबिल में एक अजीमुल शान तकरीब थी। शाही घराने के तमाम अफराद ने इस जोड़े को बहुत प्यार और मोहब्बत दी। हिंदल अपनी अहलिया सुल्तानम से बहुत अकीदतमंद था और इसने दोबारा शादी नहीं की। इनकी जिंदगी का अकलौता बच्चा हुआ। रुकैया की दादी दिलदार बेगम थी, जो शहंशाह बाबर की तीसरी बीवी थी। रुकैया को इसकी दादी बहुत प्यार करती थी और पालती थी। दिलदार बेगम हुमायूं को बहुत पसंद करती थी। दर हकीकत इसने हुमायूं को तख्त पर चढ़ाने में अपने बेटे के बजाय इसकी हमायत की। रुकैया की दादी की अच्छी तबीयत हमीदा बानो अकबर की वालदा दिलदार बेगम के बहुत करीब थी। हमीदा बानो 9 उम्री में रुकैया की दादी के घर काफी वक्त गुजारती थी। इनके वालिद अकबर अली हिंदल के पैरोकार थे। हमीदा बानो का हमेशा दलेर बेगम हिंदल और रुकैया की खाला गुलबदन बेगम के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। कहा जाता है रुकैया की दादी जो थी, जिन्होंने हुमायूं और हमीदा बानो के दरमियान शादी का एहतमाम किया था। रुकैया की खाला गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की मुसन्नफा गुलबदन बेगम हिंदल की खूनी बहन भी थी। इसे और हिंदल को हुमायूं की वालदा माहम बेगम ने गोद लिया था, क्योंकि वो हुमायूं के 3 बेटियां और 2 बेटे खो चुकी थी। इसकी दिल की भूख ही थी कि इसने बाबर को मजबूर किया। हालांकि दिलदार पहले थी। इसने इतराज किया क्योंकि सब उस वक्त एक ही घर में रहते थे। ये रुकैया की दादी की अच्छी फितरत को उजागर करता है। माहम बेगम की मौत के बाद वो दोनों अपनी हयाताती माँ के पास वापस गए। गुलबदन बेगम और हिंदल के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता था। वो अपने भाई से, अपने बेटे और शोहर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दरअसल हिंदल की मौत के वक्त इसने खिलकर कहा था कि वो अपने भाई की खातिर अपने बेटे की जान कुर्बान कर देती। ये वो मोहब्बत थी जो इन्होंने बांट दी थी। वही मोहब्बत इसने अपने भांजी रुकैया के लिए उम्र भर की। शोहर की वफात के बाद गुलबदन अपनी बाकी जिंदगी अकबर के घर में गुजारती। वो रुकैया के लिए ज़हनी सहारा थी। सलीमा अकबर और रुकैया की कजन की तीसरी बीवी थी। मुतकी मुसलमान थी। इन दोनों के गुलबदन बेगम के साथ गहरे ताल्लुकात थे। दिलदार बेगम सलीमा और रुकैया दोनों की नानी थी, इसलिए दोनों अपनी दादी में खुशी के लम्हात गुजार सकती थी। बहरहाल अकबर ने दोनों रानियों के इस्तेमाल के लिए एक ही इमारत बनाई थी। इससे दोनों खवातीन के दरमियान प्यार का पता चलता है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के बारे में तारीख वाजिया नहीं। रुकैया का बचपन काबिल में खुशगवार था। इसे अपने खानदान के तमाम अफराद बहुत पसंद और प्यार करते थे। इसके वालिद ने अगरचा एक कसीर अज़वाजी घराने में सिर्फ एक बार शादी की और वो अपनी बीवी के लिए वक्फ की। इसे अपनी इकलौती बेटी से गहरी मोहब्बत थी। रुकैया अपने दिन गुजारती अपनी कज़न सलीमा, बख्शी बानो, अबुल कासिम और अकबर के साथ खुशी खुशी काबिल में रहीं।
बुजुर्गों के दरमियान हमेशा मसला रहता था, लेकिन घर के तमाम अफराद बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते थे। अकबर एक बेकार लड़का था जो हमेशा खेलने में दिलचस्पी रखता था, जबकि लड़कियां तवज्जो मरकूज करती थीं इनकी तालीम पर। रुकैया और सलीमा बहुत आला तालीम याफ्ता थीं, जबकि इनके शोहर अकबर एक शहंशाह निकले जो ना पढ़ सके और ना लिख सके, हालांकि बहुत हुनरमंद थे। इनकी दादी खानजादा बेगम रुकैया और अकबर दोनों से मोहब्बत करती थी। शायद ये इन बुजुर्ग खातून की मेहरबानी थी कि रुकैया अकबर की शादी हुई, हालांकि वो अपनी शादी के वक्त नहीं थी। रुकैया के वालिद की वफात शहजादा हिंदल हमायूं के लिए लड़ते लड़ते मर गया जब रुकैया 9 साल की थी। ये पूरे शाही खानदान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। बहुत करीबी रिश्ता जो 45 साल बाद जाहिर हुआ। हिंदल की आखिरी आरामगाह शहंशाह बाबर का मकबरा था। जी, तो ये थी एक छोटी सी अहम इंफॉर्मेशन अकबर की पहली बीवी के बारे में, जिन्हें रुकैया सुल्तान कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।